हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। अपना सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा था। इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना सेमीकंडक्टर चैप्टर था, उसमें पी एन डायोड चल रहा था। पी एन डायोड में भी जो कैपेसिटेंस इफेक्ट था, यानी पी एन डायोड पर कैपेसिटेंस इफेक्ट वो चल रहा था। उसमें अपने लीनियर ग्रेडेड कैपेसिटेंस देख ली थी, जो लीनियर ग्रेडेड जंक्शन था वो देख लिया था। आज देखेंगे एब्रप्ट जंक्शन, यानी सहसा परिवर्तन युक्त संधि। सहसा या अचानक, आकस्मिक। आज का टॉपिक डालो। आज का टॉपिक है एब्रप्ट जंक्शन, या इसको बोलते हैं सहसा परिवर्तन संधि। सहसा या अचानक, आकस्मिक, सहसा परिवर्तन संधि। इसमें क्या करते हैं, कोई भी एक सेमीकंडक्टर लेते हैं। कोई सेमीकंडक्टर ले लिया, उस सेमीकंडक्टर के अंदर इम्प्योरिटी मिला दी जाती है। जैसे ये अपन ने सेमीकंडक्टर ले लिया, इसमें इम्प्योरिटी मिला दी, यही मिला दी इसमें इम्प्योरिटी। तो जो इम्प्योरिटी है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर, वो एक दूसरे सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाती है। ये सेमीकंडक्टर है, इसमें ये इम्प्योरिटी मिला दी, इसमें इम्प्योरिटी मिला दी, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेकंड सेमीकंडक्टर बन जाएगा। ये सेकंड सेमीकंडक्टर बन जाएगा। जैसे ये आपका एन टाइप था, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर था, इसमें इम्प्योरिटी मिला दी। इम्प्योरिटी जैसे आपका इंडियम है, इंडियम की इम्प्योरिटी मिला दी। तो अब ये इम्प्योरिटी मिलाने के बाद, या जो इम्प्योरिटी मिलाई वो पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ बिहेव करने लग जाती है। पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ बिहेव करने लग जाती है। अब इसमें क्या होगा, वही डिप्लेक्शन लेयर बनेगी। अब जो डिप्लेक्शन लेयर बनती है वो कहाँ बनेगी, वो डिप्लेक्शन लेयर बनेगी एन में, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें बनेगी। और इस डिप्लेक्शन लेयर में जो पी के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वही होंगे। इस डिप्लेक्शन लेयर में पी के जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वही होंगे। तो इसमें लिखो पहले, एन टाइप सेमीकंडक्टर में एन सेमीकंडक्टर में इंडियम तत्व है, इंडियम। इंडियम की इम्प्योरिटी मिलाने पर, इम्प्योरिटी मिलाने पर यह पी सेमीकंडक्टर की तरह व्यवहार करने लग जाती है। या तो पी सेमीकंडक्टर की तरह व्यवहार करने लग जाती है, या ये जो भाग है जिसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं वो पी सेमीकंडक्टर बन जाता है। जैसे ये है आपका एन सेमीकंडक्टर था, इस वाले भाग में अपन ने मिला दी इम्प्योरिटी, तो ये बन गया पी, ये बन गया पी। मिलाने पर यह है पी सेमीकंडक्टर बन जाता है। पी सेमीकंडक्टर बन गया, दोनों परमाणुक रूप से जुड़े होते हैं, दोनों आपस में परमाणुक रूप से जुड़े हैं पहले से। अपन ने तो इम्प्योरिटी तो अब मिलाई है, अतः डिप्लेक्शन लेयर का निर्माण होता है। अतः डिप्लेक्शन लेयर, डिप्लेक्शन लेयर
का निर्माण होता है और वो डिप्लेक्शन लेयर एन सेमीकंडक्टर में स्थित होगी। जो डिप्लेक्शन लेयर है वो एन सेमीकंडक्टर में स्थित होगी। डिप्लेक्शन लेयर एन सेमीकंडक्टर में स्थित होगी। एन सेमीकंडक्टर में स्थित होगी तथा इसमें P के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे तथा इसमें P सेमीकंडक्टर के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। P में क्या होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर? P में होते हैं आपके होल। तो N सेमीकंडक्टर में स्थित होगी ये डिप्लेक्शन लेयर तथा इसमें P सेमीकंडक्टर के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर उपस्थित होंगे। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर उपस्थित होंगे या स्थित होंगे या भरे होंगे। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। जैसे मान लो ये आपकी बन गई डिप्लेक्शन लेयर। एक टर्मिनल ये हो गया, एक टर्मिनल ये हो गया, एक टर्मिनल 1 और 2। अब जो डिप्लेक्शन लेयर है इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर P में होल होते हैं, वो होल भरे होंगे। P के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर भरे होंगे। यहां जो ये जंक्शन बन गया P और N जंक्शन बन गया, इस जंक्शन में तेजी से परिवर्तन होगा। तेजी से या आकस्मिक परिवर्तन होगा। इस प्रकार बनी PN जंक्शन में अचानक से या तेजी से, अचानक से कर लो, अचानक या तेजी से परिवर्तन होता है। अचानक से या तेजी से परिवर्तन होता है। अतः इसे एब्रप्ट जंक्शन या सहसा परिवर्तन संधि, सहसा परिवर्तन या आकस्मिक परिवर्तन संधि, अतः इसे एब्रप्ट जंक्शन या सहसा परिवर्तन संधि कहते हैं। सहसा परिवर्तन संधि कहते हैं। ये वाला बनाओ। फिर ये डायग्राम देखते हैं। एन सेमीकंडक्टर में इंडियम की इम्प्योरिटी मिलाने पर यह पी सेमीकंडक्टर बन जाती है। अतः डिप्लेक्शन लेयर का निर्माण होता है। डिप्लेक्शन लेयर एन टाइप सेमीकंडक्टर में स्थित होगी तथा इसमें पी सेमीकंडक्टर के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। इस प्रकार बनी पीएन जंक्शन में अचानक या तेजी से परिवर्तन होता है। अतः इसे एब्रप्ट जंक्शन या सहसा परिवर्तन संधि कहते हैं। अब देखो
ये ग्राफ बनाया है। ये तो है आपका इम्प्योरिटी और एन के बीच में, इम्प्योरिटी और एक्स दूरी के बीच में। यहाँ पर ये पी टाइप का है, यानी ये जो लाइन है इसके इस साइड तो है पी टाइप और इस साइड है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप और पी टाइप। अपन ने पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर में इंडियम मिलाया है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में इंडियम मिलाया है। तो सबसे पहले तो देखो जंक्शन जो डिफ्लेक्शन लेयर का किधर बन रही है, डिफ्लेक्शन लेयर एन में बन रही है। डिफ्लेक्शन लेयर देखो ये रही, एन टाइप सेमीकंडक्टर में है, तो जो डिफ्लेक्शन लेयर है एन में बन रही है। इम्प्योरिटी ज़्यादा कहाँ है, या एन ए ग्रेटर देन एन डी, एन ए जो एक्सेप्टर एटम है उनकी संख्या, एन डी डोनर एटम की संख्या। यहाँ पर पोटेंशियल जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ रहा है, जैसे ये आपकी डिफ्लेक्शन लेयर है, तो डिफ्लेक्शन लेयर में की चौड़ाई या डिफ्लेक्शन लेयर में जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ रहा है इसका पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिफ्लेक्शन लेयर में होल है, बनाओ इसको। इसमें लिखो हटा देता हूं मैं ये, देखो एन भाग में एन भाग में x बराबर 0 से x बराबर d तक डिफ्लेक्शन लेयर बनती है, डिफ्लेक्शन लेयर बनती है। x 0 से x d तक डिफ्लेक्शन लेयर बनती है। अतः डिफ्लेक्शन लेयर हेतु पोटेंशियल है, पोटेंशियल किसके प्रोपोर्शनल है, x के हेतु पोटेंशियल प्रोपोर्शनल x, यहाँ पर आ गया ax, वेयर a है आपका nd प्लस na ई na प्लस nd अपॉन डी। डिफ्लेक्शन लेयर n भाग में स्थित है, डिफ्लेक्शन लेयर n भाग में स्थित है। अतः na का मान 0 जाएगा तथा x इज इक्वल टू डी, na का मान तो 0 जाएगा तथा x d के बराबर है, तो a हो जाएगा आपका, ये तो हो गया 0, तो e एन डी अपॉन डी। तो अपना रो क्या बन गया, देखो रो बन गया अपना, या इस d की जगह भी x कर दो, क्योंकि d किसके बराबर है x, देन इक्वेशन वन क्या हो जाएगी, रो a का मान रख दिया ई एन डी अपॉन एक्स डॉट एक्स, यहाँ से ये आ गया रो
END, रो END, इसको लिखो 1। डिफ्लेक्शन लेयर के किसी बिंदु P पर पॉइजन इक्वेशन, डिफ्लेक्शन लेयर के किसी बिंदु पर पॉइजन इक्वेशन, पॉइजन इक्वेशन हो जाएगी आपकी dVx² अपॉन dx² इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन। इसका 2 बार अवकलन करके मान निकालो Vx का, पॉइजन इक्वेशन का 2 बार समाकलन करके Vx का मान निकालो। यहां तक नोट करो। अपने पास P सेमीकंडक्टर था, या अपन N सेमीकंडक्टर लिया था। अपन ने N सेमीकंडक्टर लिया, उस सेमीकंडक्टर में अपन ने इंडियम इम्प्योरिटी मिला दी, तो N सेमीकंडक्टर तो पहले से था। अब जिस भाग में अपन ने इम्प्योरिटी मिलाई वो P सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। N सेमीकंडक्टर पहले से था, इंडियम मिलाया, जहाँ मिलाया वो भाग P सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो अपने पास PN डायोड बन गया या PN जंक्शन बन गया। अब जो जंक्शन बना उसमें डिफ्लेक्शन लेयर बनेगी। डिफ्लेक्शन लेयर N टाइप सेमीकंडक्टर में स्थित होगी। जो डिफ्लेक्शन लेयर बनेगी वो N टाइप सेमीकंडक्टर में स्थित होगी, तथा उसमें जो P टाइप सेमीकंडक्टर है उसके मेजॉरिटी चार्ज के कैरियर स्थित होंगे। उस डिफ्लेक्शन लेयर में P टाइप सेमीकंडक्टर के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। और जो जंक्शन बनी उसमें तेजी से या अचानक से परिवर्तन होते हैं, इसलिए उसे एब्रप्ट जंक्शन कहते हैं। यहाँ देखो ग्राफ के द्वारा समझाया है चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज कहाँ है इसमें, जो जंक्शन है उस जंक्शन में P के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, P के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं। जो विभव है पोटेंशियल वो क्या होता है, जो दूरी है उस दूरी के प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ा रहे हैं विभव का मान बढ़ रहा है, यानी प्रोपोर्शनल x। जैसे जैसे इसका दूरी का मान बढ़ रहा है इसका मान बढ़ रहा है। ठीक, डिफ्लेक्शन लेयर में जो पोटेंशियल है V माइनस VB, इम्प्यूरिटी है P में ज़्यादा है, Na नंबर ऑफ सेपरेट एटम ज़्यादा है नंबर ऑफ डोनर एटम से। अब देखो N भाग में x0 ये वाला, ये तो 0 और ये D। N भाग में x0 से xd तक डिफ्लेक्शन लेयर बनती है। अतः डिफ्लेक्शन लेयर हेतु
रो प्रोपोर्शनल एक्स, ये समानुपातिक नियतांक ए आ गया। ए का मान क्या है? ए है ई एन ए प्लस एन डी अपॉन डिफ्लेक्शन लेयर की डिस्टेंस। डिफ्लेक्शन लेयर एन भाग में स्थित है, अतः एन में एन ए 0 होगा और एक्स या डी एक्स होगी। यहाँ से ए का मान निकाला, ए का मान 1 में पुट किया, ये आ गया रो का मान। अब डिफ्लेक्शन लेयर के किसी बिंदु पर पॉइजन इक्वेशन लिख ली अपन ने, मैं हटा देता हूँ इसको। समीकरण 2 का समाकलन करने पर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, समीकरण 2 का समाकलन करने पर, समीकरण 2 का समाकलन करेंगे तो इधर तो आएगा अपने पास डी वी एक्स अपॉन डी एक्स, उधर आएगा माइनस रो एक्स अपॉन एप्सिलॉन प्लस C1। अब x0 पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 था, x0 पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 था, तो x बराबर तथा x बराबर 0 पर डी वी एक्स अपॉन डी एक्स 0, अतः C1 भी 0 हो गया। x का मान 0 रखा या x बराबर 0 पर ये भी 0 होता है, तो C1 0 हो गया आपका। तो अपने पास इक्वेशन आ गई डी वी एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस रो एक्स अपॉन एप्सिलॉन। अब कर दो इसका पुनः समाकलन करने पर, पुनः समाकलन करने पर समाकलन किया तो ये तो आ गया वी एक्स, इधर आ जाएगा माइनस रो एक्स स्क्वायर 2 एप्सिलॉन प्लस C2, ये आ गया। अब जो अपने पास विभव था, विभव क्या था? V माइनस वी बी, ये किसके बराबर था? एक तो V D पर डिफ्लेक्शन लेयर के यहाँ, और एक V0 यहाँ पर, ये 0 और D के बीच में था, तो यहाँ D और यहाँ D, ये हो जाएगा VD माइनस V0, VD माइनस V0। यहाँ से VD का मान निकालो, तो जहाँ पर x है, वहाँ पर D पुट कर दो, जहाँ पर x है वहाँ पर D पुट किया, तो ये आ गया आपका माइनस रो D स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस C स्क्वायर माइनस से ये हो जाएगा आपका प्लस, और 0 पुट किया तो ये हो गया 0 माइनस C2 से C2 कैंसिल आउट, तो V माइनस वी भी अपने पास आ गया माइनस रो D स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन, रो D स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। यहाँ से इसको दे लो, समीकरण नंबर 2 हो गई थी 3, एक तो ये आ गई, एक निकाल लो D का मान, तो D का मान यहाँ से हो जाएगा 2 एप्सिलॉन V माइनस वी बी अपॉन रो, और यहाँ पर ये बता रहा है, इसको या यहाँ कर देंगे परिमाण लेने पर, इसके आगे और कर दो एक स्टेप, यहीं लिख देता हूँ मैं,
परिमाण लेने पर माइनस साइन हट जाएगा, हट जाएगा, ये माइनस हट गया। तो ये थी आपकी इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक नोट करो। अब जो डिफ्लेक्शन लेयर है वो n भाग में स्थित है, जो डिफ्लेक्शन लेयर है वो n भाग में स्थित है, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा लिखो। डिफ्लेक्शन लेयर n भाग में स्थित है, n भाग में स्थित है, अतः आवेश Q इज इक्वल टू रो डी होगा, Q इज इक्वल टू रो डी होगा। एरिया जो आयत बनेगा उस आयत का एरिया, लंबाई इनटू चौड़ाई। तो Q कितना हो जाएगा, रो डी का मान ये रहा, ये हो जाएगा रो डी का मान है आपका 2 एप्सिलॉन V माइनस वी बी अपॉन रो। यहाँ से इसको भी रूट रो लिख सकते हैं, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, एक अंदर चला जाएगा, तो क्यों हो गया आपका 2 एप्सिलॉन रो V माइनस वी बी रूट, और इसको पावर 2 में लिख सकते हैं Q V माइनस वी बी की पावर 1/2। धारिता हो जाएगी आपकी C डेल Q अपॉन डेल V माइनस वी बी। इसका अवकलन कर लो, अवकलन करेंगे तो ये तो है कांस्टेंट, तो ये तो आ जाएगा बाहर 2, ये आ गया बाहर डेल अपॉन डेल V माइनस वी बी, ये हो जाएगा किसका V माइनस वी बी 1/2, इसका हो जाएगा। यहाँ से ये हो गया आपका C रूट 2 एप्सिलॉन रो, इसका 1/2, इसका माइनस 1/2 हो जाएगा, वो अपने नीचे आ जाएगा, V माइनस वी की पावर 1/2, ये हो गया। अब यहाँ जो आपका V माइनस बी है इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो V माइनस बी है इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो लिखो
समीकरण 3 से मान रखने पर, इक्वेशन 3 से मान रखने पर मान पुट किया तो ये आ गया अपने पास C, टू एप्सिलॉन रो 1/2 इसका मान रखा तो ये हो जाएगा आपका 2 एप्सिलॉन रो d स्क्वायर 1/2। यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? देखो √2 ये √2 ये कैंसिल आउट, यहाँ पर ये और ये कैंसिल आउट, तो यहाँ ऊपर तो बचा C, रूट एप्सिलॉन और रूट एप्सिलॉन, तो ये तो हो गया एप्सिलॉन, नीचे d स्क्वायर है रूट में तो ये आ जाएगा d, ये हो गया। अब जो प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल है वो संपूर्ण क्षेत्रफल A हो तब, संपूर्ण क्षेत्रफल A हो तब यहाँ तक नोट करो, ये आ गया अपना, यानी जो धारिता है वो डिफ्लेक्शन लेयर के बीच की चौड़ाई पर डिपेंड करती है। ये आ गया, ये एब्रप्ट जंक्शन कंप्लीट हो गया। एब्रप्ट जंक्शन कंप्लीट हो गया। एक नोट और लिख लो, इसमें पहले भी लिख चुके हो उसको, एक बार और लिख लो नोट। जो धारिता है, धारिता डिफ्लेक्शन लेयर की जो बीच की दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो लिखो कैपेसिटेंस, इसको जंक्शन कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो लिखो जंक्शन कैपेसिटेंस डिफ्लेक्शन लेयर के डिफ्लेक्शन लेयर इनवर्सली proportional to deflection layer distance, या distance between deflection layer। जंक्शन कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
डिस्टेंस बिटवीन डिफ्लेक्शन लेयर। ये हो गया। दूसरा लिखो, द डिस्टेंस बिटवीन डिफ्लेक्शन लेयर, द डिस्टेंस बिटवीन डिफ्लेक्शन लेयर, डिफ्लेक्शन लेयर डिपेंड ऑन बायसिंग, या जो पोटेंशियल जुड़ा हुआ है या जो सर्किट में विभव जुड़ा हुआ है उससे। ये हो गया, यानी C डिपेंड करता है D पे और D डिपेंड करता है बायसिंग पे। ऐसे बायसिंग D पे, यहाँ फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस, तो डिफ्लेक्शन लेयर, इसको टेबल बना लो एक, यहाँ तो बायसिंग विड्थ ऑफ डिफ्लेक्शन लेयर, नेक्स्ट है आपका जंक्शन कैपेसिटेंस, ये अगर बायसिंग है आपकी, फॉरवर्ड बायसिंग, तो विड्थ ऑफ डिफ्लेक्शन लेयर, की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो कम होगी। किसके तुलना में? रिवर्स बायसिंग की तुलना में डिफ्लेक्शन कम होगी और जंक्शन कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। अधिक। अगर रिवर्स बायसिंग है, तो विड्थ ऑफ डिफ्लेक्शन लेयर ज़्यादा होगी और जंक्शन कैपेसिटेंस कम होगी। ये टेबल है, याद रखनी है। ये वाली टेबल याद रखनी है। ये आपकी जो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई। फर्स्ट यूनिट में जो आपके 2 चैप्टर थे, सर्किट एनालिसिस और सेमीकंडक्टर, दोनों कंप्लीट हो गए। इसको टेबल को बनाओ। हो गया?
नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे आपका रेक्टिफायर। रेक्टिफायर दिष्टकारी। तो इसमें से मोस्ट है आपके। तो सबसे पहले तो अपन ने पढ़ा था, एक तो जो परिभाषाएं हैं वो, इसके बाद किरचॉफ लॉ पढ़े। 1.5 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकता है परिभाषाओं में से और किरचॉफ लॉ में से। उसके बाद आता है एच पैरामीटर, बड़ा क्वेश्चन आएगा पैरामीटर। पैरामीटर। इसके बाद है टी और पाई, यहां से न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल डायरेक्ट भी पूछ सकता है, इस कॉन्सेप्ट को किसी क्वेश्चन में डाल के भी पूछ सकता है। इसके बाद थी आपकी नेटवर्क थ्योरम। 2 नेटवर्क थ्योरम पूछेगा, 2 नेटवर्क थ्योरम पूछता है। ये तो हो गया आपकी फर्स्ट यूनिट का। नेटवर्क थ्योरम 6 थी, 7 थी। कौन कौन सी? पहली थी आपकी सुपरपोजिशन। दूसरी थी रेसिप्रोसिटी। तीसरी थी थेवेनिन। चौथी थी नॉर्टन। 5वीं थी मिलर। 6वीं थी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। और लास्ट है कंपनसेशन। ये 7 थ्योरम, 2 थ्योरम हर बार पूछता है। ये तो था सर्किट एनालिसिस का। जो आपका सर्किट एनालिसिस चैप्टर है। दूसरा था सेमीकंडक्टर। इसमें सबसे पहले पढ़ा था अपन ने इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर में डिफरेंस, वो पहले भी पढ़ चुके। इसके बाद डेंसिटी या चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी वो पी एंड एन सेमीकंडक्टर। पी एंड एन सेमीकंडक्टर। एक तो ये था। दूसरा था कंडक्शन बाई ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन। कंडक्शन बाई ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन। कंडक्शन बाई ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन। थर्ड था आपका पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड इक्वेशन। और फोर्थ था आपका कैपेसिटेंस इफेक्ट ऑन डायोड या पीएन डायोड। पीएन डायोड। इनमें से एक क्वेश्चन पूछता है, कोई सा भी एक पूछ लेगा। कोई सा भी एक क्वेश्चन पूछ लेगा। इसमें भी 2 पॉइंट हैं, इसमें भी 2 पॉइंट हैं, इसमें भी 2 पॉइंट हैं, इसमें भी 2 पॉइंट हैं। या तो पी का पूछ लेगा या एन का पूछ लेगा या दोनों का पूछ लेगा। ठीक है, तो ये आपकी जो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट पढ़ेंगे रेक्टिफायर, सेकंड यूनिट।